अप्रोच क्या रहता है वर्चुअल कैलसी में, देखिए बहुत प्रैक्टिस की मैंने उस पर भी, कि आपको पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। मेरे पास आई थिंक वर्चुअल कैलसी खुला होगा तो एक ट्रिक बता देता हूँ। मैं कभी भी डिवाइड ऑप्शन यूज ही नहीं करता हूँ वर्चुअल कैलसी में, डिवीजन वाला। और ये गोल्डन रूल है ना, मैं बहुत बार स्टूडेंट को बताता हूँ, ऑफलाइन में बताया हूँ और आपको भी बता देता हूँ, है ना। ये मेरे पास वर्चुअल कैलसी खुला हुआ है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको पूरा। ये गेट का कैलकुलेटर है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो। क्या कर लो, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो। हमें पता 1 माइनस 0.30 कितना हो गया, 0.7 हो गया। 0.7 का अंडर रूट करना है, तो देखो इसमें 0.7 लिखा, ठीक है, 0.7 लिख दिया और अंडर रूट कर दिया मैंने, ये अंडर रूट कर दिया, आ गया। तो ये नीचे की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा इसको कहीं पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2280 करेंगे, फिर डिवाइड में करेंगे और डिवाइड के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना। नहीं तो कई बार एक वैल्यू हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होते हैं ना तो फिर ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। बट डिवाइड वाला ऑप्शन ही यूज मत करो ना, क्यों? क्योंकि डिवाइड जैसे यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगाना है ना। जैसे आपने यहाँ पे रखा x डिवीजन लिखा और ऐसा रहा x डिवाइडेड बाई 2 + 4 + 6 ऐसा रहा, तो आपको x जब कैलसी में x रखोगे ऊपर तो डिवाइड के पहले 2 इंटू ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तभी आंसर सही आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो x सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाता, बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे 2 + 4 × 6, जैसे मैं अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉल्व किया, ये आया आंसर मेरा आया। अब मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन समथिंग है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 1 इक्वल टू के जस्ट ऊपर, देखो इक्वल टू के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है 1/x। सिंपली इसको प्रेस कर दो और इक्वल टू दबा दो। 1/x प्रेस करने से हुआ क्या कि ये जो नीचे था ये 1 अपॉन समथिंग होकर ऊपर की साइड में चले गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई यूज करना है, 2280, आंसर आ गया 2725। मतलब आपको डिवीजन वाला ऑप्शन, क्योंकि ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए डिवीजन वाला करो ही मत। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, देखो इधर अब देखिए यहाँ पे 2 × 4 × 6, तो मैंने क्या कर दिया, चलो यहाँ तो 6 × 24, 24 दूना 48, 48 डायरेक्टली आ गया, 48 कर दिया, 1/x कर दिया। 1/x करने से क्या होगा, 1/48 तो ऊपर पहुंच गया ना, इनटू मल्टीप्लाई में x जो भी है, x की वैल्यू जो भी x का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे होगा क्या कि डिवाइड वाला ऑप्शन ही यूज नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का कोई रोल ही नहीं है ना। मल्टीप्लाई कितने भी, मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन में ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखना, डिवाइड में ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो इस टेक्निक को जरूर यूज करिएगा, आप बहुत फास्ट तरीके से चीजें कर ले जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्चुअल कैलसी का ये क्लास वो क्लास, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 1/x अगर यूज करते आता है, आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूज भी करते होंगे, है ना। कोई नायाब तरीका